अब जबकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना सीख लिया है तो हम इस वीडियो में एब्सोल्यूट वैल्यू को विजुअलाइज करना सीखेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू दिखती कैसी है। साथ ही साथ हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखने के मुख्तलिफ तरीके भी सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखने का सबसे आम तरीका है z इज इक्वल टू a जमा IB, जिसमें z इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है। जरूरी नहीं है कि यह हमेशा z लिखा जाए, आप इसे किसी भी लेटर से जाहिर कर सकते हैं। यहां मैं एक बार फिर याद दिलाता चलूं कि z का असल हिस्सा है a, जबकि z का ख्याली हिस्सा है b। ध्यान रहे कि ख्याली हिस्सा सिर्फ b है, IB नहीं। I का नाम आयोटा होता है, जिसे अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, और इसका मतलब होता है √-1, -1। तो ये तो हो गया लिखने का तरीका। अब इसे प्लॉट कैसे किया जाए? तो जैसे कार्टेशियन प्लेन में x और y एक्सिस होते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल और इमेजिनरी एक्सिस होते हैं, यानी असल और ख्याली एक्सिस, जिन पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन को अक्सर आर्गंड प्लेन भी कहा जाता है। आपकी आसानी के लिए अगर उर्दू में लिख दूं तो यह बनेगा आर्गंड। प्लेन। इस प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करने के लिए मैं रियल एक्सिस पे a यूनिट और ख्याली एक्सिस पे b यूनिट जाकर या तो सिर्फ नुक्ते या पॉइंट की सूरत में प्लॉट कर सकता हूं, या फिर ओरिजिन से जोड़कर लाइन भी बना सकता हूं, जिससे यह कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर से मिलती जुलती शक्ल इख्तियार कर लेता है। और अगर वेक्टर्स से मवाजना किया जाए तो यूं समझ लीजिए कि यह असल हिस्सा और ख्याली हिस्सा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्पोनेंट्स हैं। हमें ये शक्ल देखते ही अंदाजा हो जाता है कि यह नंबर बनाने के लिए a और b का होना लाजिम नहीं है, बल्कि इस लाइन का अगर रियल एक्सिस से एंगल निकाल लिया जाए तब भी हमारा आधा काम तो हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इस एंगल या जाविये को, जिसको हम थीटा से जाहिर करते हैं, आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। इसे मैं अगर उर्दू में लिख दूं आर्ग्यूमेंट, या शायद ये भी आएगा, जिसे ऐसे भी लिखा जाता है आर्ग z। अब इस आर्ग्यूमेंट की सिमत में z तक पहुंचने के लिए हमें जो फासला तय करना है उसे हम नाम देते हैं r। ये r इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसे मॉड्यूलस ऑफ z से भी जाहिर किया जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करने के लिए a और b का होना लाजिम नहीं है, बल्कि r और थीटा के जरिए भी हम z को प्लॉट कर सकते हैं। इसका यह भी मतलब है कि r और थीटा का यकीनन a और b से भी बराह रास्त ताल्लुक है। जैसा कि साफ जाहिर है, a और b को अगर z से मिलाया जाए तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, यानी 90 डिग्री के जाविये वाला मुसल्लस। इस मुसल्लस में थीटा यानी आर्ग्यूमेंट ढूंढने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। टैन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर को अक्सर ऑपोजिट या मुकाबिल वाली साइड भी कहा जाता है, क्योंकि ये एंगल के मुकाबिल या सामने होती है, जबकि बेस को एडजेसेंट या मुत्तसिल वाली साइड भी कहा जाता है। आसानी के लिए इसे साथ वाली साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एंगल के साथ वाली साइड होती है। तो चूंकि ये b है और ये a, लिहाजा tan थीटा हो गया b बटा a, जिसका मतलब है
थीटा हो जाएगा tan इनवर्स बी बड़ा ए। वाज़े रहे कि आर्ग्यूमेंट की पैमाइश के लिए हमें रियल एक्सिस से घड़ी के मुखालिफ सिमत यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा। आर्ग्यूमेंट की पैमाइश और कहीं से नहीं होती, जबकि आर के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। आर स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड जमा बी स्क्वायर्ड, और अगर मैं इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लूं तो ये बन जाता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर्ड जमा बी स्क्वायर्ड। और ये आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि आर की वैल्यू के लिए हम इसका प्रिंसिपल या पॉजिटिव रूट लेते हैं। ये आर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू है, जिसे कभी कभार कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है, जिसे हम चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। जिस शक्ल से हमने शुरू किया था यानी ये, इसे हम कार्टेशियन फॉर्म, और जिस शक्ल में आर और थीटा लिखे जाते हैं उस शक्ल को कहते हैं पोलर फॉर्म। अब कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में जाना तो हमने सीख लिया, लेकिन वीडियो को पॉज करके सोचिए, क्या पोलर फॉर्म से कार्टेशियन में जाना मुमकिन होगा? यानी क्या हम आर और थीटा के जरिए ए और बी मालूम कर सकते हैं? अगर हम इस मुसल्लस का मुआयना करें तो आर यहां पे हाइपोटेन्यूज है जबकि एंगल थीटा है, और जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री की मदद से थीटा निकाला था वैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे तनासुब या दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए ए और बी पता कर सकते हैं। क्योंकि साइन थीटा यानी मुकाबिल या ऑपोजिट बटा हाइपोटेन्यूज, उर्दू में मुझे हाइपोटेन्यूज लिखने में मुश्किल होगी तो मैं इसको अंग्रेजी में ही लिख देता हूं। हाइपोटेन्यूज यानी हो जाएगा बी बटा आर, और अगर मैं आर को यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाता है बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जबकि अगर मैं कॉस थीटा लूं तो ये हो जाएगा मुत्तसिल बटा हाइपोटेन्यूज यानी ए बटा आर। और इसी तरह अगर मैं आर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब होगा ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी में ए और बी को तब्दील किया जाए या सब्सटीट्यूट किया जाए तो ये बनता है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई ज़रब आर साइन थीटा। इसको मैं लाइन में लगा दूं, यहां आ गया, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया। इसमें से अगर r को अलग कर लिया जाए तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और चूंकि टेलर सीरीज एक्सपेंशन के जरिए हमने देखा था कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बराबर होता है ई की पावर आई थीटा के, जो कि ऑयलर साहब का फॉर्मूला भी कहलाता है। और इसकी डेरिवेशन समझने के लिए आप टेलर सीरीज वाली वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। अगर ऑयलर्स फॉर्मूला को z में डाला जाए तो यह बनता है आर ई की पावर आई थीटा, जो कि z की पोलर शक्ल है या पोलर फॉर्म है। अब मैं आपको एक अदद सवाल देता हूं। z इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 प्लस हाफ आई, और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके अपने दस्ते मुबारक से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। आपकी आसानी के लिए मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करके दिखाता हूं। चूंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो मेरा ख्याल है पहले ही क्वाड्रेंट में ये पूरा हो जाएगा। ये हो गया रियल एक्सेस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सेस, और मैं अगर इसको कहूं कि ये है अंडर रूट 3/2 और ये है हाफ आई, तो हमारा जी आएगा तकरीबन यहाँ। और पोलर फॉर्म के लिए हमें सबसे पहले आर और थीटा निकालने होंगे।
आर जो कि जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर। तो आर बनेगा अंडर रूट 3/4 प्लस 1/4 जो कि हो जाएगा अंडर रूट 4/4 यानी कि 1। जबकि tan थीटा अगर लिया जाए तो ये होगा b/a यानी हाफ बटा अंडर रूट 3/2 जो कि बनता है 1/√3 और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3 जो कि बनता है 30 डिग्री। अब याद रखिए कि आर्ग्यूमेंट हमेशा रेडियंस में लिखा जाता है। हम जानते हैं कि 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, यानी 30 डिग्री को अगर मैं कहूं एक्स रेडियंस, तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं दोनों को तो ये बनता है 180x बराबर है 30 पाई के, यानी x हो जाएगा पाई बटा 6 रेडियंस। यानी z की पोलर फॉर्म बनेगी re⁻I थीटा के हिसाब से 1, जिसे मैं लिखूंगा नहीं यहां, e⁻I पाई बटा 6। और यूं हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में तब्दील करना सीख लिया।